ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग सुनेंगे। हम दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 27। पिता के तीखे वचन तलवार या हथौड़े के प्रहार के समान श्रृंगी के कोमल हृदय में चुभने लगे व उसे अत्यंत कष्ट पहुंचा। बेचारा बालक और अधिक सहन नहीं कर सका। वह जमीन पर गिर पड़ा व पिता के पैरों को पकड़कर विलाप करने लगा। पिताजी, मुझे क्षमा करें। मुझे इतना क्रोध आ गया था कि सम्राट ने स्वयं ऐसे अन्याय व अमानुषिक भाव से व्यवहार क्यों किया। तुम्हारे ऊपर किए अपमान से मैं अपने क्रोध को दबा न सका। यह उचित नहीं है कि सम्राट स्वयं ऐसा बर्ताव करे। एक सन्यासी की कुटी में प्रवेश करके ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया। पुत्र के दुख को देखकर समीक ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र, मुहूर्त की आवश्यकता को टाला नहीं जा सकता। उचित अनुचित का ज्ञान उस मुहूर्त की आवश्यकता से मनुष्य भूल सकता है। भाग्य का चक्र उचित का ज्ञान भुला सकता है। तब समय की शक्ति इतनी होती है कि जो सामना करता है उसे झुकना ही पड़ता है। यह सम्राट अत्यंत भक्त पुरुष है। उन्हें आध्यात्मिक उज्ज्वलता प्राप्त है व नैतिकता के लिए वह विख्यात है। वह समस्त स्थानों के अधिपति हैं। वह तीनों जगत में उनकी ख्याति फैली है। सर्वदा उनकी सेवा में विश्वासी मन व मनुष्य रहते हैं। जब वह प्रासाद के बाहर जाते हैं तो हजारों रक्षकगण साथ रहते हैं। वह हाथ जोड़े उनकी ओर दृष्टि रखकर खड़े रहते हैं ताकि उनके संतोष के अनुसार कार्य कर उनकी प्रशंसा पा सकें। वे जैसे ही किसी राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहां का सम्राट उनका उचित रूप से स्वागत करता है। ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक है कि आश्चर्य हुआ होगा जब यहां पर किसी प्रकार का स्वागत उन्हें नहीं मिला। न उनको किसी ने पहचाना न सम्मान दिया और इतनी अधिक अवहेलना हुई कि उनकी तृष्णा को मिटाने के लिए जल भी उनको ना मिला। वह भूख व अपमान दोनों के लिए तड़फ रहे थे, क्योंकि अनेक बार पुकारने पर भी उन्हें किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस दुख व आघात को सह न सकने के कारण उन्होंने ऐसा अनुचित कर्म किया। यह भूल है, परंतु अत्यंत साधारण है। इसके बदले में तुमने इतना भयानक उत्तर दिया, समस्त ऋषि मुनियों को धक्का पहुंचाया है। हाय, कितनी भारी विपत्ति तुमने मोल ली है। वृद्ध ऋषि कुछ समय आंख बंद कर उपाय सोचने लगे, जिससे कि अभिशाप से सम्राट की रक्षा हो सके। कोई ऐसा उपाय ना सोचने पर वे ईश्वर की शरण में गए, जबकि वह ही एकमात्र इसको सुलझा सकते हैं,
क्योंकि वह तो सर्वज्ञाता व सर्वशक्तिमान है। उन्होंने पूर्ण हृदय से प्रार्थना की, हे समस्त जगत के सहारे, यह छोटा बालक जो उचित अनुचित ज्ञान से रहित है, इससे कर्तव्य की भावना का ज्ञान नहीं है। उसने अज्ञानतावश ऐसी भारी भूल कर दी है जो सम्राट के लिए नाशवान है। तो पुत्र को या तो क्षमा करो या दंड दो, परंतु सम्राट का भला करो। जब मुनि ने आंखें खोली तो उन्होंने साधु वर्ग व पुत्र के साथियों को खड़े देखा। दुख के साथ उन्होंने उनको कहा, क्या तुमने ध्यान दिया जो आघात मेरे पुत्र ने सम्राट के प्रति किया है? हम साधुओं के लिए यह उचित नहीं है कि सम्राट का न्याय व अपमान करें, जो मानव जाति के रक्षक हैं, ठीक है। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भगवान से यही प्रार्थना करें कि सम्राट को किसी प्रकार की क्षति ना हो, वरन सौभाग्य की ही वृद्धि हो। जब ऋषि समीक ने सबको इस प्रकार से कहा तो एक वृद्ध मुनि उनमें से उठे जो शांति और सौम्यता की मूर्ति थे। उन्होंने कहा, महान आत्मा, आप सम्राट पर इस प्रकार करुणा की वर्षा कर रहे हैं। जिसने उनको ऐसा अभिशाप दिया है वह स्वयं आपका पुत्र है। अवश्य ही आपकी आध्यात्मिक क्षमता अपने पुत्र से अधिक है और उसके बल पर आप कुछ भी पा सकते हैं। फिर आप क्यों ऐसे अभिशाप से चिंतित हो रहे हैं जो आपके पुत्र ने दिया है? क्या आप इस अभिशाप को शक्तिहीन नहीं कर सकते? वहां उपस्थित छोटे बड़े सब बोल उठे, सत्य है, सत्य है। हमारी प्रार्थना को सुनिए और बालक को क्षमा करें, सम्राट का कल्याण करें और क्षति से उनको बचाएं। ऋषि समीक मुस्कुराए और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्होंने अपनी आंतरिक योगिक दृष्टि से सम्राट के भूत व भविष्य को देखा और सोचा कि क्या उनका यह वर्तमान उनके भूत से प्रभावित हो रहा है या भविष्य से। उन्होंने देखा कि परीक्षित के भाग्य में है कि सर्प तक्षक के विष से उसकी मृत्यु होगी। उनको यह प्रतीत हुआ कि उनको इस अवश्याम्भावी से बचाना भाग्य के विपरीत जाना था। उन्होंने यह भी ज्ञात किया कि सम्राट का वैसा व्यवहार और पुत्र का वह प्रतिवाद, यह सब उसी भाग्य का खेल था। उन्होंने अंत में यही सोचा कि केवल ईश्वर, जो एकमात्र समस्त के रचयिता हैं, घटनाओं को सुधार सकते हैं। उनकी ओर से किसी प्रकार की प्रचेष्टा करना केवल अहंकार दिखाना ही होगा। वह जानते थे कि अहंकार ऋषियों का महान शत्रु है, परंतु फिर भी उन्होंने इसको नष्ट करने के लिए संपूर्ण क्षमता नहीं लगाई। उन्होंने अपनी स्वल्प प्रचेष्टा से यही विचार किया कि किस प्रकार सम्राट की सहायता करेंगे। उन्होंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। अपने शिष्यों में एक बुद्धिमान शिष्य को चुने। अंत में एक शिष्य को बुलाया और कहा, तुमको अभी हस्तिनापुर जाना है और लौटना है। यात्रा के लिए तैयार हो जाओ और मेरे पास आओ। शिष्य ने उत्तर दिया, मैं आपके आदेश पालन के लिए सर्वदा तैयार हूं। मुझे यात्रा के लिए क्या करना है? मैं तैयार हूं और इसी क्षण जा सकता हूं। मुझसे कहिए कि क्या करना है। यह कहते हुए वह गुरु के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी सेवाएं अर्पित की। ऋषि अपने स्थान से उठे और शिष्य को अंदर ले गए। उन्होंने उसे वे सारी बातें समझाईं जो सम्राट से कहनी थी। तब शिष्य ने उनको प्रणाम करके राजधानी की ओर प्रस्थान किया। इतने में राजा अपने प्रासाद को लौटे और थोड़े से विश्राम के पश्चात जब उठे, तब आश्रम में उन्होंने अपने उस भूल से किए जाने वाले कार्य को सोचा। हाय, मेरे मन ने कितना निम्न कार्य किया है। यह कितना भयंकर अपराध है कि मैं जो हूं एक ऋषि का इस प्रकार अपमान करूं। अपने मन ही मन वह विलाप करने लगे। मैं कैसे इस भूल को सुधारूं?
क्या मैं उस आश्रम में जाऊं और उनसे क्षमा मांगूं, या अपने को उस भूल के अपराध के दंड के लिए तत्पर करूं? मेरा क्या कर्तव्य है? अपने मन में ही वे उत्तर ढूंढने की चेष्टा करने लगे। उसी समय एक द्वारपाल आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने उसके आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, किसी आश्रम का एक शिष्य आया है और आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। वह कहता है कि उसे ऋषि समीक ने भेजा है। वह यह भी कहता है कि उसका संदेश अत्यंत आवश्यक और प्रयोजनीय है। वह अत्यंत शीघ्रता में है। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। जैसे ही यह शब्द उनके कानों तक पहुंचा तो उनके जूही चमेली फूलों का बिस्तर जिसमें वह लेटे थे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो सांपों से भरा हो और सांप चारों ओर से काटने आ रहे हों। उन्होंने द्वारपाल को पास बुलाया और आश्रम से आए हुए व्यक्ति के विषय में प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। वह कैसे हैं? क्या वह दुखी या क्रोधित प्रतीत होते हैं? क्या वह आनंद और शांत प्रतीत होते हैं? द्वारपाल ने उत्तर दिया, हे सम्राट, ऋषि के पुत्र जो आपसे मिलने के लिए आए हैं वह एकदम शांत हैं। वह यही दोहराते हैं कि सम्राट की विजय हो। मैं उनके चेहरे पर क्रोध का लेश मात्र भी नहीं देखता। इससे सम्राट को कुछ शांति मिली। उन्होंने यह भी पूछा कि शिष्य को क्या उत्तर दिया गया है। द्वारपाल ने कहा, मैंने बताया कि सम्राट वन में गए थे और अभी लौटे हैं। वह विश्राम कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही वह उठते हैं मैं उनको सूचित कर दूंगा। सम्राट ने पूछा, उसने उत्तर में क्या कहा? द्वारपाल ने कहा, स्वामी, वह युवक आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वह शीघ्रातिशीघ्र आपसे मिलना चाहता है। वह कहते हैं कि उन्हें कुछ आवश्यक सूचना देनी है। उन्होंने कहा कि उनके स्वामी उनके लौटने की प्रतीक्षा में हैं। उनका कहना है कि जितनी ही शीघ्रता से वह आपसे मिले उतना ही अच्छा होगा। वह अपने मन में यही दोहराए जा रहे हैं कि सम्राट का भला हो, सम्राट का सौभाग्य दिन पर दिन बढ़ता रहे। उनको मैं आसन दे रहा था लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वह द्वार पर खड़े हैं और हर पल गिन रहे हैं। सम्राट की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्हें पोंछ कर वह द्वार की ओर दौड़े। न उन्होंने राजकीय पोशाक पहनी, न जूते पहने। वह ऋषि पुत्र के पैरों पर गिर पड़े। वह दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें उच्च आसन पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठे। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके आने का कारण उन्हें बताया जाए। शिष्य ने कहा, हे सम्राट, मेरे स्वामी ऋषि समीक ने आपको विशेष समाचार भेजा है। उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कुछ सूचना भेजी है। यह कहते हुए वे रो पड़े। यह देखकर सम्राट ने उत्तेजित हो पूछा, ठीक है, मुझे शीघ्र बताएं। यदि मुझसे कुछ कहना हो तो भी बताएं। अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए मैं अपना जीवन भी देने को तैयार हूं। या क्या मेरे साम्राज्य को किसी प्रकार की क्षति होनी है? क्या मुझे कुछ सुधार करना है? मैं इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। शिष्य ने उत्तर दिया, हे सम्राट, साम्राज्य को या तपस्वियों के लिए किसी प्रकार की विपदा नहीं है। उनकी कुछ भी क्षति नहीं हो सकती। विपदा या क्षति तो आप पर आने वाली है। जब उन्होंने यह कहा तो सम्राट ने उल्लसित होकर पूछा, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं। जब मेरा साम्राज्य और समस्त ऋषिगण निरापद हैं तो मुझे कुछ भी हो मैं चिंता नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं उन दोनों के लिए कि शांति व समृद्धि बनाए रख सकूं। सम्राट ने कुछ समय शांत रहने के पश्चात शिष्य से पूछा, अब मुझसे कहिए कि आपके स्वामी ने मुझसे क्या कहने को भेजा है।
उन्होंने उत्तर दिया, सम्राट, मेरे स्वामी को बहुत चिंता है कि एक भयानक अपराध अज्ञानतावश किया गया है। मुझे भेजने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है। इसे सुनकर परीक्षित अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या भूल है? मुझे बताइए, किसने ऐसा किया? इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश का प्रसंग आता है। एक बार अम्बरीश के घर दुर्वासा जी आ गए। कई बार एकादशी में ही द्वादशी की कुछ घड़ियां लग जाती हैं, तो पारण का समय था। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने प्रार्थना की, महाराज भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। दुर्वासा जी ने कहा, मैं स्नान करने जाता हूँ। दुर्वासा जी ऐसा स्नान करने गए कि आए नहीं। समय बीतने लगा तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणामृत का पान कर लिया। तो दुर्वासा जी आए और क्रोधित हो गए कि अच्छा, चरणामृत तूने कैसे पी लिया? दुर्वासा जी भगवान के चरणामृत को गौण मान रहे हैं और स्वयं को बड़ा मान रहे हैं। गुस्से में उन्होंने जटा निकाली और दीवार पर मारी। कृत्या प्रकट हुई। वो कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने दौड़ी। अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश ने अपने भगवान से कहा कि नाथ, यदि वास्तव में मैंने कोई संत का अपराध किया है तो मैं इसी वक्त मर जाऊं। ये कृत्या नाम हमारे नाथ, मेरे प्राण ऐसे ही निकल जाएं। और अम्बरीश तो कृत्या के आगे भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्त का भगवान के अलावा कौन होता है? जब अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दुर्वासा जी मान ही नहीं रहे, कृत्या अम्बरीश को मारने दौड़ रही है, तो भगवान का दिव्य सुदर्शन आया। पहले उसने कृत्या का उद्धार किया और फिर भगवान ने कहा दुर्वासा जी का उद्धार करना भी जरूरी हो गया है। तो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। दुर्वासा जी भागे, इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा मैं नहीं बचा सकता, मुझसे संभव नहीं है। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे भी बस की बात नहीं है। क्या किया जाए? भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो। हे महाराज, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। यदि महाराज अम्बरीश क्षमा कर दे तो मैंने भी आपको क्षमा कर दिया। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज ऐसा क्या कर रहे हैं? आप मेरे अतिथि हैं और महाराज मैंने जानबूझकर कोई अन्न का दाना तक नहीं लिया, भगवान का चरणामृत लिया था। संत स्वामी जी मुझे क्षमा करिए। अम्बरीश के चरण दबाने, अम्बरीश दुर्वासा जी के चरण दबाने लगे। दुर्वासा जी ने कहा चरण बाद में दबाना, पहले मेरी गर्दन बचाओ, वो चक्र आ रहा है। प्रार्थना की अम्बरीश ने कि संत की रक्षा करें, मेरे अतिथि हैं। सुदर्शन लौट गया और दुर्वासा जी ने अम्बरीश के भाग्य की सराहना की। सूर्यवंश के विस्तार का वर्णन आता है। भागवत बड़े बहुत अगाध है, लेकिन उन प्रसंगों को लिया जाए जिसमें भगवान के भक्तों का और भगवान की कृपा का और भगवान की महिमा का वर्णन है। भाई भक्त तो भ्रमर होते हैं भगवान की लीला के। जहां भी भगवान की लीला का पुष्प होता है वहां जाकर बैठ जाते हैं।
जहां भी भगवान की महिमा का गान होता है वहां जाकर बैठ जाते हैं। महाराज दशरथ, एक बार आईने में देखा महाराज दशरथ ने कि अब सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे हैं। क्या किया जाए? वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी के पास आए, गुरुदेव अवस्था काफी हो गई है, निसंतान हूं, कोई संतान ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को एक राजा ने बुलाया था। श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने कभी उन्हें स्त्रियां नहीं दिखाई, तो एक राजा के यहाँ अकाल पड़ा तो उसने कुछ स्त्रियों से श्रृंगी ऋषि को बुलवा लिया और अपनी बेटी का ब्याह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। राज्य में खूब वृष्टि होने लगी। श्रृंगी ऋषि कैसे आए हैं? एक बच्चा कंधे पर है, एक पीठ पे लटका है, एक सामने छाती से चिपका हुआ है, और महाराज स्वयं चलकर आ रहे हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र कामुनित यज्ञ करावा, पुत्र कामि शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो अग्निदेव स्वयं चरु लेकर आए, और अग्निदेव चरु लेकर आए। कौशल्या को भाग मिला। कौशल्या, माँ ईश्वर अम्मा क्या है? कौशल्या। भगवान को तो वही अभिव्यक्त कर सकती है ना, वही जगत जननी जो अपना भाग भी दूसरे को दे दे। साई राम। भगवान के प्राकट्य के लिए कोई साधारण गर्भ, माँ ईश्वर अम्मा, स्वयं जगत जननी, माँ देवकी, माँ कौशल्या, अलग अलग समय में अलग अलग रूप और अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो शक्ति तो एक ही है ना। उस शक्ति में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब अग्निदेव प्रकट हुए तो केकई को भाग दिया, कौशल्या जी को भाग दिया, सुमित्रा अम्बा को भाग दिया। और समय पर चारों भैया प्रकट हुए, लेकिन जिनके प्राकट्य से आनंद आता है वो लोक को अभिराम देने वाले भगवान राघवेंद्र हैं। कब प्रकट हुए भगवान? नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंगल सुरभि बहबाऊ, शीतल हर्षित रसन तन मन चाऊ, हर्षित सन तन मन चाऊ। स्तुति करहि नाग मुनि देवा,
भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का प्राकट्य हुआ तो क्या हुआ, मृदंग बजने लगे, अपने आप स्वर बजने लगे, मृदंग बजने लगे, स्वर बजने लगे अपने आप, और स्वयं शेषनाग आकर विराजमान हो गए। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा, बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरी ताम्रत धारा, स्रवहि सकल ताम्रत धारा, हर्षित जाता धाई दासी, हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, शुभ तिथि है, शुभ वार है, शुभ नक्षत्र है, शुभ क्षण है, और नवमी तिथि दिन का ठीक 12 बजे का समय, और भगवान श्री राघवेंद्र लोक को अभिराम देने के लिए आए। पहले तो माँ के सामने चतुर्भुज रूप पे प्रकट हुए। माँ ने कहा इसलिए नहीं बुलाया तुमको, छोटे से बनो, प्यारे से लल्ला बनो। और जैसे ही राम जी आए तो चारों तरफ उत्साह बढ़ गया। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम। चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। हरे रामा रामा राम साईं राम राम राम, हरे रामा राम साईं राम राम राम, हरे रामा रामा राम साईं राम राम राम, हरे रामा राम साईं राम राम राम, हरे रामा रामा राम साईं राम राम राम, हरे रामा रामा राम साईं राम राम राम, सीता राम 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 साईं राम राम राम, सीता राम 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 साईं राम राम राम, साईं राम 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 सीता राम राम राम, साईं राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 साईं राम राम राम, सीता राम राम राम
महाराज चारों भैया प्रकट हुए। केके अम्बा ने भरतलाल जी को जन्म दिया, सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न को प्रकट किया, और राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। लोक को अभिराम देने वाले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र जब दशरथ जी के कौशल्या जी के यहाँ पधारे ना, तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि पुत्र हुआ है, ओहो मानहु ब्रह्मानंद समाना, ऐसा आनंद हुआ उन्हें, ब्रह्मानंद जैसा आनंद हुआ। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनकर ही शुभ हो जाता है। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर वही प्रभु स्वयं चलकर आए हैं। इस भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। दशरथ का अर्थ है जिसने 10 इंद्रियों को बस में कर लिया है। कौशल्या का अर्थ है प्रज्ञा। जब जितेंद्रिय पुरुष के भीतर प्रज्ञा जागती है तो भगवान का प्राकट्य होता है ना। कायना आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तित्याहुर्मनीषिणा। 10 इंद्रियों को जिसने जीत लिया, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, और जिसके भीतर कौशल्या रूपी प्रज्ञा जाग गई, उसके यहाँ पर भगवान बाबा पधारते हैं। भगवान अनुभूति के रूप में पधारते हैं, भगवान जागरण के रूप में पधारते हैं, भगवान प्रज्ञा और चेतना के जागृति के रूप में पधारते हैं। प्रार्थना करें भगवान श्री सत्य साई बाबा जी से कि हे नाथ, जैसे आपने कौशल्या के अंधेरे घर को प्रकाशित किया, जैसे आपने अनंत घरों के अंधेरे को मिटाया, वैसे ही हमारे अंतस के अंधेरे को भी मिटाएं। और हे भगवान बाबा, हमारे भीतर भी प्रकट होएं, हमारे भीतर भी अभिव्यक्त होएं, सद्विचारों के रूप में प्रकट होएं, सत्कर्मों के रूप में प्रकट होएं, सदसंकल्प के रूप में प्रकट होएं, और अहोभाव और शुभ भाव के रूप में प्रकट होएं। हे नाथ, आपकी कृपा हमेशा 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 बनी रहे। इतना कहकर ये पूरी दिव्य भागवत कथा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विद्युत पीतांबरधारी अकारण करुणावलय युगावतार प्रेमावतार भगवान श्री बाबा जी के, भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में समर्पित, और भगवान की कथा, उन्हीं की कथा उन्हीं के चरणों में समर्पित। आज इतना ही। शाम को हम कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान बाबा का कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, साईं
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ओम श्री साई राम। रामायण का प्रत्येक चरित्र आज भी प्रासंगिक है और मानव सभ्यता में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। रामायण के विभिन्न पात्रों के संबंध में भगवान ने जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है। राम प्रत्येक शरीर में अंतर्वासी है। वह प्रत्येक मनुष्य में आत्माराम आनंद के स्रोत हैं। उस आंतरिक स्रोत से निश्चित कृपा, शांति और आनंद प्रदान कर सकती है। राम मानवता को प्रेम और एकता के सूत्र में आबद्ध रखने वाले प्रत्येक नैतिक नियम में धर्म के मूर्त रूप हैं। रामायण 2 शिक्षाएं देती है, वैराग्य का मूल्य और प्रत्येक प्राणी में दिव्यत्व की अनुभूति की आवश्यकता। ईश्वर में विश्वास और भौतिक लालसाओं से विरक्ति मानव मुक्ति की कुंजियां हैं। इंद्रिय जगत को त्यागो, तुम्हें राम मिलेंगे। सीता ने अयोध्या का ऐश्वर्य त्यागा, इसलिए वह वनवास में राम के साथ रह सकी। जब उन्होंने स्वर्ण मृग की ओर लालसापूर्ण दृष्टि डाली और उसकी इच्छा की तो वे राम से विलग हो गईं। वैराग्य से आनंद की प्राप्ति होती है, मोह से दुख मिलता है। संसार में रहो किंतु उसके ना बनो। भाई, साथी, सखा और राम के अन्य सहयोगी, ये सभी धर्म से पूर्ण मनुष्यों के उदाहरण हैं। दशरथ 10 इंद्रियों से युक्त भौतिक शरीर के प्रतीक हैं। 3 गुण सत्व, रज और तम 3 रानियां हैं। जीवन के 4 लक्ष्य पुरुषार्थ, 4 पुत्र हैं। लक्ष्मण बुद्धि है, सुग्रीव विवेक है, बाली विषाद है, हनुमान साहस के मूर्त रूप हैं। माया के समुद्र पर पुल का निर्माण होता है। 3 राक्षस राज गुणों के प्रतीक हैं। रावण राजसिक गुण का, कुंभकर्ण तामसिक गुण का और विभीषण सात्विक गुण के। सीता उस ब्रह्म ज्ञान अथवा परम सत्य की अनुभूति की प्रतीक है, जिसे व्यक्ति को संसार के दुख झेलते हुए प्राप्त करना है। रामायण की भव्यता का विचार करते हुए अपने हृदय को पवित्र और सशक्त बनाओ। इस विश्वास में दृढ़ स्थित हो जाओ कि राम ही
तुम्हारे जीवन की वास्तविकता हैं। राम कथा रसवाहिनी अध्याय 1 राम, राजकुमार और राजनियम। राम नाम वेदों का सार है। राम कथा शुभ्र और शुद्ध क्षीर सागर है। यह कहा जा सकता है कि आज तक अन्य भाषाओं या राष्ट्रों में इसके समान विशाल और सुंदर काव्य कहीं नहीं है, लेकिन इसने प्रत्येक भाषा और देश की काव्यात्मक कल्पना को प्रेरणा प्रदान की है। यह तो प्रत्येक सौभाग्यशाली भारतीय द्वारा संचित अमूल्य धरोहर है। राम हिंदुओं के लोक रक्षक देव हैं। व्यक्तियों और उनके निवास के भवनों के नाम राम नाम पर रखे जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने मधुर राम कथा के अमृत को कभी न चखा हो। महाकाव्य रामायण, जिसमें रामावतार की कथा है, एक पवित्र ग्रंथ है जिसका पाठ ज्ञानी, अज्ञानी, धनी, निर्धन सभी लोग समान रूप से अति श्रद्धा व भक्ति भाव सहित करते हैं। रामायण में गौरवान्वित नाम सभी बुराइयों को धो देता है, पापियों को परिवर्तित कर देता है तथा उस साकार रूप को व्यंजित करता है जो नाम के समान मनमोहक हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के संपूर्ण जल का स्रोत समुद्र है, उसी प्रकार सभी जीव राम नाम से उत्पन्न हैं। जल के बिना समुद्र मिथ्या है। राम के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की नील वर्ण समुद्र से उपमा हो सकती है। कथाओं में समुद्र को भगवान का निवास स्थान कहा गया है। इनमें परमात्मा का वर्णन क्षीर सागर में आसीन रूप में किया जाता है। इसी कारण प्रचेतस के पुत्र महाकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य के प्रत्येक अध्याय को कांड का नाम दिया है। कांड का अर्थ है जल अथवा जल विस्तार। इसका अर्थ गन्ना भी होता है। चाहे गन्ना कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसके किसी भी भाग को चूसने पर एक समान मिठास मिलती है। राम कथा मंदाकिनी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलती है, लेकिन करुणा का माधुर्य संपूर्ण कथा में ज्यों का त्यों बना रहता है। यह नदी विषाद, कौतुक, हास्य, आश्चर्य, भय, प्रेम, नैराश्य और तर्क से होती हुई निकलती है, लेकिन इसका प्रमुख अंतर प्रवाह है धर्म और करुणा। राम कथा का अमृत सरयू नदी के समान है, जो कि राम के जन्म स्थान तथा उनके द्वारा शासित अयोध्या के पास शांत रूप में प्रवाहित है। जिस प्रकार सरयू का मूल स्रोत हिमालय के मानस सरोवर में है, उसी प्रकार इस कथा का उद्भव भी मानस सरोवर अर्थात मन रूपी तालाब में हुआ है। राम करुणा के माधुर्य की सरिता हैं। उनके भाई लक्ष्मण भक्ति माधुर्य की मंदाकिनी है। जिस प्रकार सरयू नदी गंगा में जाकर मिल जाती है और दोनों नदियों का जल एक हो जाता है, उसी प्रकार करुणा और भक्ति की सरिताएं, राम और लक्ष्मण की कथाएं रामायण में एक हो जाती हैं। करुणा और प्रेम मिलकर राम की महिमा का समष्टि रूप बनाते हैं। वह रूप प्रत्येक भारतीय की मनोकांक्षा की पूर्ति करता है। इसे प्राप्त करना ही प्रत्येक आध्यात्मिक प्रयास का चरम लक्ष्य है। आधा तो मनुष्य का प्रयास होता है और शेष आधा ईश्वर का अनुग्रह होता है। मनुष्य आत्म प्रयास तथा दैवी अनुग्रह द्वारा अपना चरम लक्ष्य प्राप्त करता है। उसकी यह प्राप्ति उसे द्वैत के अंधकार पूर्ण समुद्र को पार कर उसे अंतरस्थ तथा परम अद्वैत तक ले जाती है। रामायण का पठन एक मानव की जीवनी के रूप में नहीं, वरन एक अवतार के आगमन और उसके कार्यों के रूप में करना चाहिए। मनुष्य को निजी अनुभवों द्वारा इस कथा में व्यंजित
आदर्शों की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। वह मानव रूप धारण कर जो वचन कहता है तथा अवतार रूप में जिन कार्यों को करता है वे अगम्य तथा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उसका अमूल्य संदेश मानव जाति के मोक्ष का पथ सरल बनाता है। राम को रघुकुल की संतान या अयोध्या के शासक या राजा दशरथ के पुत्र के रूप में मत देखो। ये सभी संबंध तो गौण या आकस्मिक हैं। यह त्रुटि आधुनिक पाठकों की आदत बन गई है। वे कथा के चरित्रों के व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इन चरित्रों द्वारा प्रस्तुत तथा वर्णित मूल्यों की गहराई में नहीं जाते। यह त्रुटि इस प्रकार होती है। राम के पिता की 3 रानियां थीं। पहली का नाम यह था, दूसरी का स्वभाव ऐसा था, तीसरी के अमुक अमुक लक्षण थे। उनकी दासियां कुरूप थीं। राम के पिता दशरथ ने जो युद्ध किए उनकी अमुक अमुक विशेषताएं थीं आदि। इस प्रकार ये भावनाएं मनुष्य को गौण विचारों की ओर ले जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह मूल्यवान फल की परवाह नहीं करता। लोग यह नहीं समझते कि इतिहास के अध्ययन द्वारा साधारण तथ्यों तथा गौण विचारों को ग्रहण करने की अपेक्षा जीवन को समृद्ध, सार्थक और सफल बनाना चाहिए। इतिहास की प्रामाणिकता और महत्व उसके तथ्यों की गहराई में निहित है, जो कि धरती के भीतर बहते हुए जल के समान इनका पालन पोषण करता है। भक्ति और श्रद्धा के 2 नेत्रों से देखो, तभी नेत्र तुम्हें मोक्ष एवं परमानंद प्रदायक पवित्र ज्ञान प्रदान करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य गन्ने को निचोड़कर केवल उसका मधुर रस ही पीते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के रंग रूप की परवाह ना करते हुए उनका मधु या शहद चूसती है, जिस प्रकार पतंगा गर्मी और अपनी दुर्गति की परवाह ना करते हुए अग्नि की लौ के चारों ओर मंडराता रहता है, उसी प्रकार साधक को भी अन्य विषयों पर ध्यान न देते हुए रामायण में प्रवाहित करुण रस को ग्रहण करना चाहिए। जब हम कोई फल खाते हैं तो उसका छिलका, बीज और रेशे फेंक देते हैं। यह तो प्रकृति का स्वभाव है कि प्रत्येक फल में ये तीनों वस्तुएं होती हैं, लेकिन कोई इन्हें इसलिए नहीं खाएगा कि उसने इनका मूल्य दिया है। कोई भी व्यक्ति बीज नहीं खा सकता और न ही उन्हें पचा सकता है। कोई भी फल के छिलके नहीं चबाएगा। इसी प्रकार इस रामायण नामक राम फल में राक्षसों की कथाएं फल का छिलका हैं। इन दुर्जनों के दुष्ट कार्य अपचनीय बीज हैं। सांसारिक वर्णन एवं घटनाएं कम स्वादिष्ट गूदा है। ये तो वास्तव में रसीले तत्व को सुरक्षित रखने के आवरण हैं। जो लोग राम रूपी फल में करुण रस पाना चाहते हैं, उन्हें राम कथा को अलंकृत और विस्तृत बनाने वाले अनुपूरक वर्णनों की अपेक्षा मुख्य कथानक पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी मन स्थिति में रामायण सुनो। यह श्रवण का सर्वोत्तम रूप है। एक बार राजा परीक्षित ने शुक मुनि के चरणों में गिरकर अपनी एक ऐसी शंका के निवारण हेतु उनसे प्रार्थना की जो उन्हें अत्यंत व्याकुल कर रही थी। स्वामी, एक पहेली मुझे बहुत समय से व्याकुल कर रही है। मुझे मालूम है कि उसका समाधान आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। मैंने महान मनु से लेकर अपने पितामहों तथा पिता तक सभी पूर्वजों का जीवन वर्णन सुना है। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक इन कथाओं को पढ़ा है। मैंने देखा कि इन सभी के इतिहास में राजा के साथ विद्वान ऋषियों का वर्णन है, जो राजसभा के सदस्य थे
और जो शासन के कार्य में सहयोग करते थे। सभी इच्छाओं से मुक्त ऐसे निर्लिप्त विद्वानों का, जिन्होंने जगत को मिथ्या और माया तथा केवल अद्वैत को ही एकमात्र सत्य जान लिया है, सत्ता के साथ इस विस्मयकारी संबंध का क्या अर्थ है, जिसमें वे राजाओं के साथ रहकर उन्हें परामर्श देते हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे पूजनीय गुरुजन पर्याप्त तथा उचित कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं करते। उनका आचरण सदा शुद्ध और निर्दोष होता है, लेकिन इससे मेरी शंका और अधिक गहन हो गई है। कृपया इसका समाधान करें। इस प्रश्न पर शुक हंस दिए। उन्होंने उत्तर दिया, निसंदेह तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, महान ऋषि मुनि तथा वेद ज्ञाता स्वयं द्वारा ग्रहण किए सत्य को, अपने शुद्ध अनुभव को, अपने सत्कर्मों को तथा प्राप्त दिव्य अनुग्रह को अपने साथियों के साथ बांटने को सदैव तत्पर रहते हैं। वे ऐसे लोगों का संपर्क ढूंढते हैं जो प्रशासक हैं तथा राज्य करने में दक्ष हैं। ऐसा वे केवल इस भावना से करते हैं ताकि पृथ्वी पर शांति और समृद्धि की स्थापना हेतु इन प्रशासकों व राजाओं का साधन के रूप में उचित प्रयोग किया जाए। वे उनके हृदयों में उच्च आदर्शों तथा उनकी पूर्ति के लिए पवित्र साधनों का रोपण करते हैं। वे उन्हें नियमानुसार धार्मिक कर्म करने को प्रेरित करते हैं। राजा भी ऋषियों को आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वे विद्वानों को खोजते हैं, उन्हें अपनी राजसभा में सम्मिलित होने के लिए उनसे आग्रह करते हैं, ताकि वे उनसे प्रशासन तथा राजनीति की कला सीखकर उनके परामर्श के अनुसार कार्य कर सकें। राजा ही प्रजा का स्वामी और संरक्षक होता है। अतः वे राजा के माध्यम से अपनी इस हार्दिक अभिलाषा की अनुभूति के उच्च उद्देश्य हेतु उसके साथ जीवन बिताते थे। लोका समस्ता सुखिनौ भवन्तु, सभी लोग सुखी हों। इसलिए उन्होंने राजाओं को नैतिक नियमों से परिपूर्ण, सर्वगुण संपन्न तथा सर्व ज्ञान संपन्न करने का प्रयास किया, ताकि वे कुशलता पूर्वक, बुद्धिमत्ता सहित तथा स्वयं एवं प्रजा के हित में राज्य पर शासन करें। इसके अन्य कारण भी थे। सुनो, यह ज्ञात होने पर कि संसार को आनंद प्रदान करने वाला एवं नैतिक नियमों का निर्धारक रघुकुल नायक वैकुंठवासी राजकुल में जन्म लेगा, भविष्य दृष्टा ऋषि मुनियों ने राजाओं की सभाओं में प्रवेश आरंभ कर दिया, ताकि ईश्वर के पृथ्वी पर अवतार के समय उन्हें उसके सानिध्य की आनंदानुभूति हो। उन्हें डर था कि शायद बाद में उन्हें राजसभाओं में प्रवेश ना मिल सके और वे उस आनंद से वंचित रह जाएं। अतः वे अपनी दूरदर्शिता का लाभ उठाकर अवतार की प्रतीक्षा में प्रजा के मध्य राजधानी में ही रहने लगे। इस पूजनीय वर्ग में वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अगस्त्य तथा अन्य ऋषिगण थे। उनकी कोई इच्छा या लालसा नहीं थी। वे महान त्यागी थे। उनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। वे चिर संतुष्ट थे। वे तत्कालीन राजाओं की सभाओं में शास्त्रार्थ करने या विद्वता प्रदर्शन या फिर ब्राह्मणों एवं अतिथियों को भेंट में मिलने वाले अमूल्य उपहार लेने या राजाओं द्वारा प्रिय विद्वानों को विभूषित करने वाले उपनामों या सम्मानों के बोझ से अलंकृत होने के लिए नहीं जाते थे। इसके विपरीत वे भगवान के दर्शन तथा मानव व्यवहार में धर्म की स्थापना करने का सुअवसर प्राप्त करने की लालसा से जाते थे। इसके अतिरिक्त उनका वहां जाने का अन्य कोई उद्देश्य नहीं था। उस काल के राजा भी दिव्य विचारों से ओतप्रोत थे। वे अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी बनाने के लिए उपाय खोजने के लिए
ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते थे। प्रायः वे उनसे उत्तम प्रशासन की विधियों के विषय में परामर्श लेने के लिए उन्हें अपनी राजसभा में आमंत्रित करते थे। उस समय के ऋषियों को आत्ममोह नहीं था और विद्वानों को अधिकार या सत्ता की लालसा नहीं थी। राजाओं को सलाह देने वाले ऐसे ही ऋषि और विद्वान थे। इसके परिणाम स्वरूप उस समय की प्रजा के लिए भोजन, वस्त्र, घर और अच्छे स्वास्थ्य का कोई अभाव नहीं था। सभी दिन पर्व के समान थे। द्वारों पर हरी बंधनवारें लगी रहती थीं। राजा अपनी प्रजा के हित की रक्षा करने को ही अपना सर्वाधिक पवित्र कर्तव्य समझते थे। प्रजा भी राजा को राजनीति रूपी देह का हृदय मानती थी। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि राजा उनके हृदय के समान अमूल्य है। प्रजा राजा का आदर सत्कार करती थी तथा उसके प्रति कृतज्ञ थी। इस प्रकार शुक ने अपने समक्ष बैठे विशाल जन समुदाय को राज्य में ऋषियों की भूमिका के विषय में स्पष्ट रूप में बताया। क्या तुमने कभी इस ओर ध्यान दिया? महान पुरुष किसी भी संगति में हो, वे सदा धार्मिक तथा दिव्य मार्ग पर ही आरूढ़ रहते हैं। उनके सभी कार्य विश्व के लिए कल्याणकारी होते हैं। अतः रामायण या अन्य दिव्य कथाओं के पठन के समय ईश्वर के ऐश्वर्य और रहस्य पर तथा उसमें निहित सत्य और सरलता पर और दैनिक जीवन में उन गुणों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अन्य विषयों को कोई महत्व या प्रधानता नहीं देना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन की विधि सीखना ही सर्वोत्तम शिक्षा है। जब ईश्वर धर्म की रक्षा हेतु साकार रूप में प्रकट होता है तो वह मनुष्य की भांति आचरण करता है। उसे ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि उसे मनुष्य के समक्ष आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना होता है तथा मानवता को आनंद व शांति की अनुभूति प्रदान करनी होती है। उसकी लीलाएं चाहे कुछ लोगों की दृष्टि में सामान्य तथा साधारण हो, लेकिन उसकी प्रत्येक लीला सत्य, शिव, सुंदर, आनंद और हर्ष की अभिव्यक्ति होती है, जो संसार को अपने सौंदर्य से मोहित कर लेती है तथा इसका चिंतन करने वाले हृदय को भी शुद्ध बना देती है। यह चित्त के सभी द्वंद्वों का सामना कर उन्हें वश में कर लेती है। यह माया का आवरण भेद डालती है। यह चैतन्य को माधुर्य से पूर्ण कर देती है। अवतार के जीवन में कुछ भी सामान्य या साधारण नहीं हो सकता। वास्तव में उसका प्रत्येक कर्म अति मानवीय और लोकोत्तर तथा अति पूजनीय होता है। राम कथा किसी व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, यह तो संपूर्ण विश्व की कथा है। राम सर्व जीवों की मूलभूत सार्वभौमिकता का मानवीकरण है। वे सर्वव्यापी, सर्वकालिक और सार्वदेशिक हैं। यह कहानी विगत से नहीं अपितु वर्तमान और भविष्य से तथा अनादि और अनंत से संबंध रखती है। राम के संकल्प के बिना चींटी भी नहीं काट सकती। राम की प्रेरणा के बिना कोई पत्ता डाल से नहीं गिर सकता। विश्व की रचना करने वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत तत्व भी राम से डरते हैं और उनके आदेशानुसार ही चलते हैं। राम ही वह तत्व है जो प्रकृति के असमान भूतों को आकर्षित कर उनमें सामंजस्य उत्पन्न करता है। इस पारस्परिक आकर्षण द्वारा ही विश्व का अस्तित्व और संचालन होता है। यही वह राम तत्व और राजनियम है जिसके बिना सृष्टि में उथल पुथल हो जाए। इसीलिए लोकोक्ति है, राम बिना आराम नहीं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने
भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।